नमस्कार दोस्तों, बात कर लेते हैं आज के निफ्टी मार्केट की। कैसा हो सकता है आज का दिन और कैसा रहा कल का दिन, कैसे हम लोगों ने प्ले किया इसको। जैसा कि मैं पहले और पुराने वीडियोस में से आपको बताते हुए आ रहा हूँ, ये वाला जो लेवल था अपना 25,450, यहाँ तक हम लोगों ने जो टारगेट प्लान किए थे वो ठीक ठाक हमें मिल गए थे। और उसके बाद में वहाँ से कोई तेज़ी एंटिसिपेट नहीं करना है, इसके बारे में भी ऑलरेडी मेंशन है। उसके बाद में आप देख सकते हैं कंटिन्यू 1 2 3 4 5 और 6 नेगेटिव कैंडल बनी है। और अच्छी खासी गिरावट भी जो हुई है वो लगभग लगभग कल कल वाली कैंडल में ही हुई है ना, कल के दिन में ही हुई है। उसके बाद में अब आगे और क्या प्लान हो सकते हैं, उसके ऊपर अपन लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला एक जो बॉक्स बना के मैंने आपको बताया था, इसका लेवल निकल के आ रहा है 25,100 से 25,050 तक। ठीक है, सो ये वाला पहले से ऑलरेडी आपके साथ में शेयर कर चुका हूँ। जब भी मतलब यहाँ से मार्केट जब निकल जाएगा और इस लेवल से नीचे अगर चला जाता है मार्केट, तो हम लोग मतलब 24,800 24,900 तक की तरफ जाते हुए मार्केट को देखेंगे। और जैसा कि लगभग 24,900 के आसपास हमको मिला भी सही है ना, 24,900 मिला। और देन उसके बाद में 24,800 वाले रेंज में भी आ गया है। नीचे की जो टारगेट्स हैं वो अब हमको कंप्लीट होते हुए मिल जाएंगे। इसको क्या हो गया यार, खैर ठीक है। अब आगे क्या करना है, अब आगे अपन इसको छोटे टाइम फ्रेम पर आकर के देख लेते हैं एक बार। मार्केट कहाँ से बार बार सपोर्ट ले रहा था, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आकर देख लेते हैं। ओके, अब आगे क्या करना है, हल्का सा पुल बैक आ भी सकता है। ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं बोल सकते कि कंटिन्यू वन साइड ही फॉल करेगा। ये वाला जो लेवल है, एक बार नीचे आया, देन उसके बाद में एक बार हल्का सा सपोर्ट इस जगह पे लिया है। और पुराने सपोर्ट भी हैं इस वाले लेवल पे, है ना, जो कि निकल के आ रहा है 24,960। अब अगर मार्केट आपका अगर इस तरीके से परफॉर्म करता है, और जब तक इसके नीचे अगर मार्केट रहता है तब तक हमको इसमें शॉर्ट की पोजीशन में बैठे हुए रहना है। अपकमिंग लेवल्स क्या हो सकते हैं, अपकमिंग लेवल्स आप आते हुए देखोगे इसके अंदर 24,800 तक, 24,700, 24,700 आप पकड़ के ले मान सकते हो। 24,750, देन उसके बाद में 24,730 700 के आसपास तक मार्केट को आता हुआ अपन देख सकते हैं, है ना। जब तक इस लेवल के नीचे है, मतलब एक ही इंट्राडे के लिए आप अपना स्टॉप लॉस मान सकते हो। ये वाला जो लेवल रहेगा 24,960 950 के आसपास का जो लेवल रहेगा, इसको आप एज ए स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद तब तक जब तक मार्केट इसके नीचे रहता है तब तक आप सेल साइड में बैठे रहो, कोई इशू नहीं है। अगर कोई कैंडल 24,960 950 से 960 के ऊपर अगर क्लोज कर देती है तो पुट से एग्जिट ले लेना है ना। कॉल बाय नहीं करना है, कॉल बाय कब करना है वो मैं लाइव मार्केट में आकर के अपडेट कर सकता हूँ, कर दूंगा आपको मैं। कॉल बाय नहीं करना है और पुट की पोजीशन में कंटिन्यू बैठे रहना है। और कब तक बैठे रहना है वो भी मैं आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ, है ना। इसी तरीके से अपने जो कल वाले ट्रेड्स थे उस पर एक बार अपन चर्चा कर लेते हैं। कल कैसे काम किया था, कल मॉर्निंग में 9:38 पे हम लोगों ने सेंसेक्स की एक्सपायरी थी तो उसमें काफ़ी अच्छा मोमेंट कैप्चर किया और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरा ही चार्ट को कैप्चर करने की कोशिश की है। और काफ़ी ठीक ठाक पैसा बनाया है इन लोगों ने। 82,000 पुट में एंट्री की थी 305 से, जिसमें कि हम लोगों ने 40-50 पॉइंट के टारगेट प्ले किए थे। ठीक है, और ट्रैप होने से बचने के लिए भी कहा था। फिलहाल जिस लेवल पे ट्रेड हो रहा है वो बहुत ही क्रूशियल लेवल है ऐसा करके, है ना। उसके बाद में 82,000 पुट के सारे टारगेट्स आते हुए हमको मिले। ऐसे करते करते हम लोगों ने 4 से 5 एंट्री प्लान की थी सेंसेक्स के अंदर। और जैसा कि आप देख सकते हो 81,500 सी का ऑप्शन एक बाय किया था छोटा सा, उसमें भी सारे टारगेट आते हुए मिले। ये भाई साहब कोई और
थे जिन्होंने कॉल लेकर के बैठे थे और बोल रहे थे कि अब क्या करूं, जबकि सारे लेवल्स ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं उसके बाद भी। खैर कोई नहीं, ठीक है। निफ्टी किस तरह से गिरेगा ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर बताए हुए हैं। देन इसके बाद में एक लास्ट वाली एंट्री मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये सारे मेरे एक वीआईपी ग्रुप के सारे स्क्रीनशॉट्स हैं। लगभग ऑलमोस्ट हमने सारा ही टारगेट अचीव किए हैं। ये लास्ट की एक एंट्री थी जो 81,500 के पुट ऑप्शन में एंट्री बनाई थी हम लोगों ने, 85 पे प्ले किया था। 81,500 का पुट 85 पे बाय किया था, और जो कि इसमें कहा भी था मैंने कि मतलब अगर थोड़ा बहुत नीचे अगर आके मिलता है तो मच बेटर, लेकिन थोड़ा बहुत नीचे आया, लेकिन उसके बाद में वो कंटिन्यू रैली उसने कर दी वहीं से। उसके बाद में फिर एक लाइन और मैंने बीच में कही थी कहीं पे, अगर 135 136 के ऊपर अगर निकल जाता है तो इट विल बी ब्लास्ट। ठीक है, देखेंगे, उसको मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। उसके बाद में ये वाली एक एंट्री थी सेंसेक्स में, वही वाली 81,500 के पुट ऑप्शन में, जहाँ पे 85 रुपीज़ से बाय करते हुए ये सारे टारगेट्स प्लान किए थे। देन टारगेट्स ठीक ठाक हमको आते हुए मिल गए, और काफ़ी अच्छा लोगों ने पैसा बनाया। ठीक है, ये मेरी टेलीग्राम कम्युनिटी की कुछ मेंबर्स हैं जिन लोगों ने ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा पैसा बनाया है कल भी। 14,000, 13,000, 6,000, 5,000, 8,000, 14,000। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में शाम को एक सिल्वर में एक एंट्री दी थी, जिसमें कि सिल्वर का कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों ही बाय करने के लिए बोला था, क्योंकि अनसर्टेनिटी थी थोड़ी बहुत मार्केट में। एंड उसके बाद में आप देख सकते हैं कि मैंने बताया था 50% आपको रिस्क प्ले करना है, और आपका जो टारगेट है 2x 3x या 4x तक आप अपना प्लान कर सकते हैं। ठीक है, उसमें जब सिल्वर के अंदर कल जो एक्सपायरी थी, उसमें जब हम लोगों ने सिल्वर प्ले किया, उसमें सिल्वर का कॉल ऑप्शन बाय किया था, 1,37,000 का कॉल ऑप्शन बाय किया था, जो कि 104 रुपये से लेकर के बाय हुआ, और 375 और लास्ट में 398 के आसपास उसने हाई लगाया। एंड इसके अलावा एक नेचुरल गैस की भी एंट्री थी। नेचुरल गैस में भी 16 रुपये 60 पैसे से हम लोगों ने बाय किया, और 18 रुपये 20 पैसे तक उसके टारगेट्स आते हुए देखे थे। और इसी तरीके से ये सारे अपडेट्स हैं दोस्तों। ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, ऑफिशियल हैंडल, इसके ऊपर सारी चीज़ें मैं ऑफिशियली चैनल पे, इस पे सारी चीज़ें मैं अपडेट करता रहता हूँ। 104 से 398 कैपिटल 4x है ना। अगर मान लो अगर आपने सिल्वर में एक लोट, तो देखो 30 का पड़ता है, एक लोट लेने पर 3,120 रुपये लग रहे थे। वैसे 5 लोट में अगर आप बाय करते हो तो आपका 15,600 का इन्वेस्टमेंट रहता है। एंड देन अगर आप उसको ठीक ठाक अगर प्रॉपर फॉलो करते हैं मेरे लेवल को, तो इस तरीके से आप पर लॉट में 8,000 पर लॉट के आसपास बना लेते हैं, है ना। खैर दोस्तों, यही सब कुछ है, और बाकी जो भी कुछ रहेगा लाइव मार्केट में आकर के अपडेट करने की मैं कोशिश करूँगा, जैसा भी रहता है। किसी भी तरह के सपोर्ट और किसी भी तरह की क्वेरी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनली, मेरे इसी यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपका जैसा भी होगा मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि निफ्टी के ये वाले टारगेट्स पेंडिंग है, क्लियर कर लेते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, लेकिन ठीक है, ऑल दो आना इधर ही है। फर्स्ट टारगेट आप प्ले करोगे 750 के लिए, 24,750 के लिए। देन सेकंड टारगेट 24,700 के लिए प्ले करोगे। अगर इसके नीचे अगर मार्केट निकल जाता है तो हम लोग कंटिन्यू उसमें सेल में बैठेंगे। फिर हम पोजिशनली इसके बाद में इस टारगेट को आता हुआ देखेंगे, जो कि हमको निफ्टी को लेके आ जाएगा 24,450 24,400 तक। देन हो सकता है थोड़ा बहुत उसके नीचे भी चला जाए, है ना। यही सारी अपडेट्स हैं फिलहाल के लिए। बाकी और भी कुछ रहेगा तो अपन लाइव मार्केट में चर्चा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।